प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने जीके क्लासेज में। जो विद्यार्थी ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिया है बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले, एग्जाम में सीधे आने वाले प्रश्न हैं। चलो विद्यार्थी क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न है, भारत में आदिवासी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को बी ऑप्शन, कृषि रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दूसरा, अधिकांश आदिवासी समुदाय किस प्रकार की खेती करते हैं? तो वो करते हैं अपने झूम खेती। कैसे करते हैं? झूम खेती करते हैं। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, झूम खेती को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है ए ऑप्शन, सिल्फिटेंग कैलिवेटेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है, आदिवासी आर्थिक व्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को आत्मनिर्भरता पे होती है, आत्मनिर्भरता पर होती है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न पांचवा, किस आदिवासी समूह की अर्थव्यवस्था शिकार पर आधारित है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन, जारवा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न छठा, राजस्थान का कौन सा आदिवासी समुदाय मुख्यतः कृषि पर निर्भर है? तो वो रहने वाला आपका ए ऑप्शन, गरासिया। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न सातवां, आदिवासी समाज में विनिमय प्रथा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सी ऑप्शन, बर्टन सिस्टम को। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न आठवां, आदिवासी समूह के लोग लाख उत्पादन से जुड़े हैं। तो वो रहने वाला आपका सी ऑप्शन, भील। क्या है? भील। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न नौवां, आदिवासी क्षेत्र में मुख्य हस्तशिल्प क्या है? तो यहाँ पर हस्तशिल्प है ना, तो वो रहने वाला है आपका सी ऑप्शन, बांस शिल्प। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, जनजातीय कृषि का स्वरूप कैसा माना जाता है? तो वो माना जाता है बी ऑप्शन, जीविकोपार्जन हेतु। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 11वां, राजस्थान में शहरी आदिवासी मुख्यतः किस कार्य में लगे हैं? तो वो लगे हैं बी ऑप्शन, मजदूरी में। किस में लगे हैं? मजदूरी में। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो पर अगले प्रश्न की बात करें तो वन उत्पादनों में कौन सा आदिवासी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है? तो वो रहने वाला आपका सी ऑप्शन, तेंदुपत्ता। क्या रहने वाला? तेंदुपत्ता रहने वाला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, आदिवासी क्षेत्रों में वित्त उपलब्ध कराने वाली प्रमुख स्थापना कौन सी है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा अपन को बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ट्रेफेड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, आदिवासियों की मुख्य आजीविका में कौन शामिल है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने में मिल रहा है बी ऑप्शन। क्या है? शिकार रहने वाला है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान में आदिवासी विकास पर कार्य करने वाली प्रमुख एजेंसी। यहाँ पर एजेंसी पूछा है, एजेंसी कौन सी है? तो वो रहने वाली है आपकी बी ऑप्शन, TAD। कौन सी रहने वाली है? TAD रहने वाली है। तो पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न 16वां, आदिवासी अर्थव्यवस्था में पशुपालन कैसा है? तो वो रहने वाला आपका सी ऑप्शन, परंपरागत। कैसे रहने वाला? परंपरागत रहने वाला है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न, आदिवासी बजाज को क्या कहा जाता है? तो आदिवासी बजाज को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है ए ऑप्शन, हार्ट। क्या कहा जाता है? हार्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न 18वां, आदिवासी लोग अधिकतर किस प्रकार के मकानों में रहते हैं? तो यहाँ पर वो रहते हैं अपने मिट्टी के मकानों में। कैसे रहते हैं? मिट्टी के मकानों में रहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता किस कार्य में उपयोग होता है? तो तेंदुपत्ता है ना, वो किस कार्य में उपयोग होता है? तो वो होता है बीड़ी उद्योग में। किस में होता है? बीड़ी उद्योग में। जिस पत्ते से बीड़ी बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तेंदुपत्ता। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न 20वां, आदिवासी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष
लक्ष्य कौन सा है? तो यहाँ पर है ए ऑप्शन आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 21वां, कृषि उपकरणों का उपयोग आदिवासी क्षेत्रों में कैसा है? तो वो रहने वाला है आपका सी ऑप्शन परंपरागत। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 22वां, आदिवासियों की कमाई का बड़ा हिस्सा किस में खर्च होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है, वो होता है आपका सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन में उत्सर्ग। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 23, आदिवासी संस्कृति का मुख्य प्रतीक क्या है? तो वो रहने वाला है आपका सी ऑप्शन में, सॉरी सी प्रश्न 23 प्रश्न में ए ऑप्शन नृत्य। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 24, जनजातीय महिला मुख्यतः किस काम में सहभागी होती है? तो वो होती है आपकी बी ऑप्शन खेती में। किस में होती है? खेती में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 25वां, आदिवासियों की आर्थिक समस्याओं का मुख्य कारण है? तो उनका कारण रहने वाला है वन कानून। क्या है? वन कानून। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में आजीविका संकट क्यों बढ़ रहा है? तो वह है अपने वनों की कटाई के कारण बढ़ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आदिवासी अर्थव्यवस्था का तकनीकी स्तर कैसा है? तो वह रहने वाला है बी ऑप्शन। कैसा है? निम्न रहने वाला है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 28वां, आदिवासी क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार किससे मिलता है? तो यहाँ पर आदिवासी क्षेत्रों में सबसे अधिक रोजगार किससे मिलता है? तो वो मिलता है कृषि व वानिकी। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 29वां, आदिवासी किस पेड़ को पवित्र मानते हैं? तो वो मानते हैं साल पेड़ को। किसको मानते हैं? साल पेड़ को मानते हैं। तो यहाँ पर 30वां प्रश्न, आदिवासी समाज में भूमि किसकी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है सी ऑप्शन। क्या है? सी ऑप्शन समुदायक। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 31वां, लाख उत्पादन किस क्षेत्र में अधिक है? तो वो रहने वाले आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 32वां, बांस उत्पादनों से मुख्यतः क्या बनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन घरेलू सामान। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो 33वां, आदिवासी लोग किस प्रकार की खेती करते हैं? तो वो करते हैं ए ऑप्शन की मिश्रित। कैसी करते हैं? मिश्रित करते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 34वां, आदिवासी जीवन में परिवर्तनों का महत्व किससे है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है आपको बी ऑप्शन सामाजिक। क्या है? सामाजिक हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 35वां, आदिवासी पशुपालन में प्रयोग होने वाला मुख्य पशु है? तो वो रहने वाला है आपका ए ऑप्शन भेड़। क्या है? भेड़। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 36वां, आदिवासी समाज में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो वो रहने वाला है ए ऑप्शन भूमि। क्या है? भूमि। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 37वां, आदिवासी संस्कृति में संगीत का प्रयोग कब होता है? तो वो रहने वाला है आपका ए ऑप्शन त्योहारों पर होता है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है 38वां, किस पेड़ से गोंद प्राप्त होती है? तो वो होती है आपकी बबलू के पेड़ से। किससे होती है? बबलू के पेड़ से होती है। बबूल के पेड़ से होती है। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो 39वां, आदिवासी मजदूरी का बड़ा साधन है। तो वो रहने वाला आपका ए ऑप्शन कृषि। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 40, जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर कैसा है? तो शिक्षा का स्तर रहने वाला है आपका बी ऑप्शन निम्न। कैसा है? निम्न। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में चलाए जाने वाला प्रमुख कार्यक्रम। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन वन बंधु कल्याण योजना। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न 42वां, आदिवासी लोग किस पर अधिक निर्भर रहते हैं?
तो वो रहते हैं आपके प्राकृतिक संसाधन पर। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 43वां। राजस्थान के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो वो रहने वाली है ए ऑप्शन उदयपुर में। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 44वां। आदिवासी समाज के सामूहिक भावना का उदाहरण है? तो वो रहने वाला है आपका बी ऑप्शन सामूहिक कृषि। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है 45वां। आदिवासी जीव में जंगल का क्या महत्व है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन आजीविका रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना 46वां। वनाधारित उद्योग कौन सा है? वनाधारित उद्योग कौन सा है? तो वो रहने वाला है आपका ए ऑप्शन बीडी। कैसा है? बीडी। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना 47वां। आदिवासी क्षेत्रों में खाद किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिल रहा है अपन को बी ऑप्शन जैविका। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न 48वां। आदिवासी किस मछली पालन पद्धति का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं अपने परंपरागत के। तो यहाँ पर अगला प्रश्न 49वां। आदिवासी किस परंपरा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं? तो वो करते हैं आपके जनजाति नृत्य से। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला अपना 50। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए सबसे आवश्यक है? तो वो रहने वाला आपका सी ऑप्शन शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।